नमस्कार मित्रों, एक ऐसा गांव जो कि आज भी 200 सालों बाद में भी खाली पड़ा है, बिल्कुल वीरान पड़ा है। आज के 200 साल पहले यहाँ पर करीब 400 से ज़्यादा घर हुआ करते थे, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ही खंडर रूप में बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद में जाना अंदर अलाउड नहीं है। इस गाँव में यहाँ के लोगों की कई सारी लोक कहानियाँ भी है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि शाम को 6 बजे बाद में यहाँ पर आत्माएं भटकती है। जो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों की आत्माएं ही भटकती है। हम बात कर रहे हैं कुलदरा गांव की, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। आखिर इस गांव के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? क्या वास्तव में इस गांव के अंदर आत्माएं भटकती है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिटेल से कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। आज बात एक ऐसे गांव की जो बीती सदियों से वीरान पड़ा है। वहां दिन के वक्त अगर कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए। कभी हवेलियों से गुलजार रहने वाला ये गांव अब खंडहर हो चुका है। रात के सन्नाटे में यहां लोगों को डर लगता है। कोई कहता है कि गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो भी रात में यहां आया फिर वापस नहीं लौटा। ये बात है 13वीं सेंचुरी की, जब पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कुलदरा गांव की जांच पड़ताल की गई और पता पड़ा कि ये गांव लोगों के लिए रहने के लायक है। इसलिए वहां पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहां पर बसना शुरू कर दिया, यानी कि वे पहले किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसने आए थे। इन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं सेंचुरी से लगाकर 18वीं सेंचुरी तक वे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहां पर रहे। फिर 18वीं सेंचुरी में वहां पर एक रूलर आया था राज करने के लिए, जिसका नाम था सलीम सिंह। वहां के लोकल लोग उसे जालिम सिंह के नाम से भी बुलाया करते थे, क्योंकि वे बिल्कुल ही जालिम तरह का आदमी था। इतना जालिम था कि उन्हें लोग वहां पर बे इंसान के नाम से भी बुलाया करते थे। लोगों को चैन से भी नहीं रहने देता और लोगों से इतना बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था, जिस वजह से वहां पर जो लोग थे वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। अगर वे उस राजा के विरुद्ध में भी कुछ बोलते तो वहां पर वे राजा उन लोगों को मारने तक की धमकी दे देता और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करता और कभी कभी तो लोगों को मार भी देता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज थी, जो कि उन ब्राह्मणों के बीच में एक लड़की थी जिसे सलीम सिंह को मोहब्बत हो गई और सलीम सिंह उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हो गया था। और सलीम सिंह ने बोला कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। लेकिन ब्राह्मणों को पता था कि आखिर ये जालिम सिंह किस मिट्टी से बना हुआ है, वे हमारी लड़की को कभी भी चैन से नहीं रहने देगा। तब ब्राह्मणों ने यह फैसला किया कि हमारी बेटी को उस महल के अंदर नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने बगावत शुरू कर दी राजा के खिलाफ। उसके बाद में जब सलीम सिंह को इस बात का पता पड़ा कि आखिर लोगों ने मेरे खिलाफ बगावत शुरू कर दी, तब सलीम सिंह ने बोला कि आखिर मैं तो इनका राजा हूँ, ऐसे कैसे मेरे खिलाफ ये बगावत कर सकते हैं, मैं तो इनका राजा हूँ। तब सलीम सिंह ने ये आदेश दिया, ये घोषणा करी कि मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और सभी को मार दूंगा। फिर रातों रात ही सलीम सिंह ने अपने महल के अंदर ये ऐलान किया कि सुबह होते ही उस लड़की को उठाकर ले आऊंगा। अगर किसी भी गांव वालों ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे वहीं पर ही मार दूंगा। फिर उसी महल के किसी दरबारी ने गांव वालों को जाकर ये बात बता दी कि आखिर सलीम सिंह ऐसा सोच रहा है। इसके बाद में गांव वालों ने ये बोला कि अगर हमारे रीति रिवाजों के अनुसार ऐसा कुछ भी होता है तो हमें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, ये इलाका खाली करना पड़ेगा। भले ही हम कितने ही सालों से पहले से रह रहे हो, लेकिन आखिर हमको ये जगह छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और वहीं उन लोगों ने किया। आधी रात को पूरा गांव खाली हो चुका था। जब सलीम सिंह सुबह आता है उस लड़की को लेने, तब वहां पर पता चलता है कि वहां पर कोई भी बच्चा नहीं है, एक बच्चा भी वहां पर दिखाई नहीं देता है। वे पागलों की तरह हर घर के अंदर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी वहां पर नहीं मिलता है। फिर सलीम सिंह ये आदेश देता है कि पूरे गांव को आग लगा दो, अगर कोई बच्चा भी होगा तो वह भी बाहर निकल जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन सलीम सिंह की इस ताकत का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आधी रात को ही पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका था। लेकिन गांव वाले जाते जाते अपने साथ एक और चीज पीछे छोड़कर गए थे, जो कि उनका शराब। कुलदरा गांव वाले लोगों ने बोला कि अब हम अपने घर को छोड़कर जा रही है, अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। हमारा यहाँ पर 400 से 500 सालों से हमारा पिंड रह रहा था, अब हम यहाँ से छोड़कर जा रही है। इसीलिए हम जाते जाते ये शराब देकर जाते हैं इस गांव को। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी रात बिताने की कोशिश करेगा इस गांव में, तो यहाँ पर जो भटकती आत्माएं है वे उसको परेशान करेगी। अगर हो सकता है तो वे आत्माएं उनकी मंजिल तक उनके साथ भी जा सकती है और वहां पर भी परेशान कर सकती है उनको। इसके बाद में भी सलीम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
हुआ था, क्योंकि गांव वालों ने तो ये गांव छोड़कर चले गए, लेकिन सलीम सिंह उसी ही गांव में रहता था और उस गांव को नहीं छोड़ा सलीम सिंह ने। इस वजह से सलीम सिंह की मौत भी बिल्कुल ही अज्ञात रूप में हुई, लेकिन आज तक भी इसकी असलियत नहीं पता पड़ी कि आखिर सलीम सिंह की मौत कैसे हुई। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो वहाँ पर जो भटकती आत्माएं थी, जो बलाई थी, वे राजा के महल तक भी पहुंच गई थी। और वो जो सलीम सिंह का महल है वो आज भी अगर आप अंदर जाकर देखोगे तो वैसा का वैसा ही सामान पड़ा है, वैसा का वैसा ही थोड़ी बहुत सजावट हो रखी है, लेकिन बाहर से खंडर हो रखा है। लेकिन क्या इन सभी से ये माना जा सकता है कि क्या वास्तव में इस गांव को कोई श्राप मिला है या कोई और मिस्ट्री है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहीं अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेटर्स आए हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरह के खुलासे भी किए थे, जिनमें से एक हुए गौरव तिवारी। उन्होंने 2011 के अंदर वहाँ पर विश्लेषण किया अपनी पूरी टीम के साथ और वहाँ पर पूरी रात गुजारी। इसके बाद में उन्होंने कहीं सारे खुलासे किए और उन्होंने ये भी दावा किया कि वहाँ पर कुछ अलग तरह की गतिविधियों का भी दावा किया गया। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया और वहाँ पर पता लगाया कि वहाँ पर कुछ अजीबोगरीबो तरह की आवाजें सुनाई दी गई और तापमान में अचानक बदलाव। वे वहाँ पर कुछ रूहानियों का भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उनको कोई भी क्लियर सबूत नहीं मिला। लेकिन कुछ भी हो, आखिर ये गाँव हॉन्टेड गाँव से कम नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अपनी राय जरूर बताइए कि आखिर इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या वास्तव में यहाँ पर आत्माएं भटकती है या फिर कुछ और मिस्ट्री है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।